तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला चर्चा करेंगे। बायो-सावर्त नियम का अनुप्रयोग, बायो-सावर्त नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्त लॉ। अच्छा, एक बात है, कल बताई थी तुम लोगों को म्यू ओ, म्यू ओ का क्या नाम है? म्यू ओ का क्या नाम है? हाँ, निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू ओ का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई गुने 10 पे पावर -7 HM-1, HM-1 बताए थे। हाँ, अब जैसे देखो, हम लोग जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे थे तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ही निकाले थे। जैसे कि देखो, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कुछ रिवीजन करवा देते हैं। किसको याद है? एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, ये बिंदु आवेश हो गया ना, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बोलो तो? बिंदु आवेश से r दूरी पर, इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र बताना है। विद्युत क्षेत्र, यहाँ विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है r दूरी पर? हाँ, यहाँ पर E का फॉर्मूला होता है, इस P बिंदु पर E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन O गुने Q/r²। ठीक है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं। तो जैसे विद्युत क्षेत्र का बहुत सारा फॉर्मूला हम लिखाए थे, उसी तरह से आज चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लिखाएंगे। तो पहले विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला का रिवीजन करवा देते हैं। तो r दूरी पर, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन O गुने Q/r²। समझ गए? ये हो गया बिंदु आवेश के कारण। इसके बाद बताए थे तुम लोगों को गोला है, क्या है? आवेशित गोला है ये, जिसके ऊपर चार्ज दे दिया। आवेशित गोले पर Q चार्ज दे दिया है। तो इस गोले के केंद्र से r दूरी पर, यहां पर हमको बताना है विद्युत क्षेत्र। तो यदि किसी गोले पर Q चार्ज दे दिए हैं तो उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सेम फॉर्मूला होता है जो बिंदु आवेश के कारण होता है ना, फॉर्मूला r दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन O गुने Q/r²। सेम फॉर्मूला होगा गोले के कारण केंद्र से, सेंटर से r दूरी पर यदि हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेम फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन O गुने Q/r²। समझ गए? अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन O का मान कितना होता है? 9 गुने 10 पे पावर 9। ठीक है, अब मात्रक कूलम स्क्वायर बटे nm स्क्वायर। ठीक है, और उस रूम में है, उस रूम में एप्सिलॉन O का मान कितना होता है? ठीक है जी, ये सब हम लोगों को पता है। कल बताए थे जो स्थान विद्युत क्षेत्र में एप्सिलॉन O का है, वही स्थान चुंबकीय क्षेत्र में म्यू नॉट का है या म्यू ओ का है। समझ गए? इसके भी देखो फॉर्मूला में 4 पाई आया है कि नहीं? 1/4 पाई, तब एप्सिलॉन O दिया। जो चुंबकीय क्षेत्र का बायो-सावर्त नियम बताएं, उसमें भी तो वही आया है, म्यू नॉट I/4 पाई। मतलब 4 पाई जो है रहता ही है। क्या समझे? चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूला में भी 4 पाई है, और जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सब है उसमें भी क्या आता है? 2 पाई का 4 पाई 2 पाई 4 है ना। चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूला में भी 4 पाई आया, और विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूला सब में भी क्या आता है? 4 पाई। बाद बाकी एप्सिलॉन O और म्यू O, ये दोनों में है। इसमें एप्सिलॉन O है और इधर म्यू O रहेगा। समझ गए? बाद बाकी 4 पाई सब रहता ही है। इसके अलावा कोनो गड़बड़ हो रहा है वहाँ?
क्या रे गजेंद्र? अब देखो, ये हो गया पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा, इस गोले के अंदर यदि निकालना हो विद्युत क्षेत्र, इस गोले के अंदर यदि विद्युत क्षेत्र निकालना हो, गोले के ऊपर क्यों चार्ज दिए हैं, लेकिन हम लोगों को विद्युत क्षेत्र जो निकालना है, कहाँ निकालना है? अंदर वाले बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पर, पी बिंदु पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। गोले के अंदर क्या बोल रहे हैं? गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होगा किसी भी बिंदु पर निकाल लें, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। समझ गए? गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। समझ गए? पिछला रिवीजन करवा रहे हैं। इसके बाद बताए थे तुम लोगों को अनंत तार के कारण, अनंत तार है ना, इन्फिनाइट वायर है, इसके कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना? ये अनंत तार है, इन्फिनाइट तार है, बहुत लंबा तार है, अनंत तार। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज दे दिए हैं, इसके ऊपर, क्योंकि तार बहुत लंबा है तो कितना लंबा बनाएंगे, इसीलिए यहाँ डॉट डॉट दे दिए हैं, मतलब ये बहुत लंबा तार है। ऊपर भी डॉट डॉट दे दिए, मतलब बहुत लंबा तार है, ऊपर भी जाते रहेगा, नीचे भी जाते रहेगा, डॉट डॉट इसीलिए दे दिए। इसके ऊपर चार्ज दे दिए हैं, ठीक है, और इसका हम लोगों को लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा को क्या कहते हैं? आवेश का रैखिक घनत्व। रैखिक घनत्व लैम्डा क्या है? आवेश का रैखिक घनत्व, लिनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन ओ आर। ई बराबर क्या होता है? लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन ओ आर। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या समझे? उसके अलावा ये वाला प्रूव करने भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बताए थे तुम लोगों को अनंत आवेशित चादर के कारण, है ना, अनंत आवेशित चादर के कारण, इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये बहुत बड़ा चादर है। ये क्या है? बहुत बड़ा चादर है। इसके कारण हम लोगों को निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो इसके कारण, अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आता है? सिग्मा बटे नॉट, बस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन ओ। पाई इसमें नहीं आता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन ओ, ये अनंत चादर के कारण आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5 को फॉर्मूला बताए थे विद्युत क्षेत्र में, समझ गए? तो उसी प्रकार से आज तुम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। इन सब को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन परीक्षा में जो पूछा जाता है इसको पूछा जाता है विशेष करके, ठीक है ना। तो उसी को सिद्ध करना सिखाएंगे जो परीक्षा के हिसाब से उपयोगी होगा, नहीं तो हर को करेंगे तो इसमें कठिन जटिल मैथ लगेगा, उतना तुम लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगा, वो हानिकारक नहीं होता है हाँ, लेकिन उपयोगी भी बहुत नहीं होगा। कुछ लोग बेहोश हो जाता है तो ग्लूकोज हमको पिलाना पड़ता है। हाँ हाँ, अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें भी अनंत धारावाही तार ले लेते हैं। अनंत धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long current carrying wire। ठीक है, अनंत धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। क्या होगा देखो, ये भी क्या है, अनंत तार है बाबू, छोटा मोटा तार नहीं है, लंबा तार है। ये धारावाही है, मतलब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, समझ गए। इससे R दूरी पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बट्टे 2 पाई R, म्यू नॉट I बट्टे 2 पाई, ये फॉर्मूला है। इसको सिद्ध करना भी सिखाएंगे, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इसको सिद्ध करना भी सिखाएंगे। तो B बराबर म्यू नॉट I बट्टे में 2 पाई R, ठीक है। तो अनंत धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट I बट्टे में 2 पाई R, कोई दिक्कत नहीं। B बराबर क्या है, म्यू नॉट I बट्टे 2 पाई R। तो यहाँ I का मतलब पता है करेंट, 2 पाई पता है, R क्या है, तार से दूरी है, और म्यू नॉट क्या है, 4 पाई गुने 10 पे पावर -7, ठीक है, लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली, इन्फाइनाइटली मतलब बहुत बड़ा, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। दूसरा लिखेंगे, परिमित लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो पिछले बार था अनंत तार था, लेकिन इस बार जो धारावाही तार है, लेकिन इसका लंबाई क्या है, परिमित है, मतलब निश्चित लंबाई का है, छोटे लंबाई का है, बहुत बड़ा तार नहीं है, छोटा तार है, इसका ये मतलब है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, इस बार फाइनाइट वायर है, परिमित लंबाई का तार है, अनंत तार नहीं है, छोटा तार है जिसका निश्चित लंबाई है। इसके कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मान लो ये AB तार है, ठीक है, I करंट जा रहा है, इस P बिंदु पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होता है फॉर्मूला, B बराबर म्यू नॉट I बट्टे 4 पाई R, नहीं मतलब ये छोटा R ही होगा जो दूरी दिया है, फिर साइन ये दूरी R दिया है, साइन अल्फा 1 जोड़ साइन अल्फा, ये होता है म्यू नॉट I बटे 4 पाई R साइन अल्फा 1 जोड़ साइन अल्फा 2, म्यू नॉट I बटे 4 पाई R साइन अल्फा 1 जोड़ साइन अल्फा 2।
तो समय दिए कितना देर। धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, धारावाही कुंडली, देखो मान लो ये एक वृत्ताकार कुंडली है। क्या है? वृत्ताकार कुंडली है, सर्कुलर लूप है, इसको लूप कहते हैं, सर्कुलर लूप है। इसके केंद्र पर, कहां पर? इसके केंद्र पर हम लोगों को निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। इसमें I करंट जा रहा है और इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है? R है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। हाँ, म्यू नॉट NI/2R। ठीक है, B बराबर म्यू नॉट NI/2R होता है। ठीक है, केंद्र पर। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? केंद्र पर, सेंटर पर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? B बराबर म्यू नॉट NI/2R। B बराबर क्या होगा जी? म्यू नॉट NI/2R। ठीक है, तो वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? म्यू नॉट NI/2R। इसमें पाई नहीं आया है, इसमें पाई नहीं आया है। जो अनंत तार था उसमें पाई आया था, म्यू नॉट I/2πr। इसमें पाई नहीं आया है। कोई दिक्कत नहीं ना? इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया? म्यू नॉट NI/2R। अच्छा, तुम लोग को म्यू नॉट का मतलब तो पता ही है। हर फॉर्मूला में म्यू नॉट का मतलब कितना है? 4 पाई गुने 10⁻⁻⁷ H-। इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तब क्या वही होगा। अब N क्या है? यहाँ N है बाबू, इस कुंडली में कितना बार तार लपेटे हैं इस कुंडली में। हाँ, इसको हिंदी में फेरों की संख्या, कितना फेरा इसमें है, कितना बार ऐसे ऐसे तार लपेटे हैं, ऐसे ऐसे कितना बार तार लपेटे हैं, वही है। तो N क्या है? फेरों की संख्या। N है फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। N है फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। I तो पता ही है, करंट है। R क्या है? इसका रेडियस है, त्रिज्या। चलो अब इसको मिटा देते हैं। अब अगला देखो, चौथा नंबर। देखो हम लोग इस बार फिर वही लिए हैं, धारावाही कुंडली, लेकिन इस बार हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है अक्ष पर।
कहाँ निकालना है? हाँ, अभी जो निकाले थे म्यू नॉट एन आई बटे 2r, वो था केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वो कहाँ था? केंद्र पर। इस बार हम लोग निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर? अक्ष पर। कहाँ निकालेंगे? अक्ष पर। देखो अक्ष पर कैसे निकालते हैं? अक्ष मतलब क्या है? देखो इस बार कुंडली ऐसे बना लेंगे थोड़ा सा, ताकि अक्ष बनाने में सुविधा होगा। ये इसका अक्ष हो गया। ये रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष। तो अक्ष पर कोई बिंदु है P, इस बिंदु पर हम लोगों को निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। इस कुंडली से I धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली से I धारा प्रवाहित हो रही है, और ये जो बिंदु है अक्ष से x दूरी पर है। केंद्र से r दूरी पर, सॉरी x दूरी पर है, केंद्र से x दूरी पर है, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है r। ठीक है। कुंडली देखो हम कैसे बनाएं? ऐसे बनाएं, ऐसे ऐसे कुंडली बनाएं, ऐसे बनाओ, ऐसे, ताकि अक्ष दिखाने में सुविधा होगा। ठीक है ना? ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, नहीं तो लोग है ऐसे बना देगा। ऐसे वाला गोला नहीं है, ये ऐसे वाला गोला है। पहले गोला बनाओ तब बताएंगे। सही गोला बनाओ। तो अक्ष पर निकालना है B बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये सब जैसे ये फॉर्मूला देखने में इतना बड़ा लग रहा है, इसको सिद्ध करने में तो और पसीना छूटेगा। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2 इंटू आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। म्यू ओ एन आई आर के ऊपर स्क्वायर है, बट्टे में 2, कोष्ठ में आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, कोष्ठ बंद, पावर में है 3/2, पावर में। यहाँ n क्या है बउआ? ए बउआ अंग्रेजी में बोलो, n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। लिख लो कॉपी में। कॉपी में लिखा कि नहीं? कॉपी में लिखो। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2 इंटू आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो इस फॉर्मूला से हम लोग पिछले फॉर्मूला पर पहुंच सकते हैं। इस फॉर्मूला से पिछला फॉर्मूला पे पहुंच सकते हैं। हमको केंद्र पर निकालना है, मान लो चुंबकीय क्षेत्र, मान लो हमको इस कुंडली के केंद्र पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो केंद्र पर यदि पहुंचना है तो x का मान 0 रख देंगे। x का मान क्या रख देंगे? इस फॉर्मूला में x का मान 0 रखो तो क्या आता है? इस फॉर्मूला में x का मान क्या रख दो? अगर हमको केंद्र पर जाना है तो केंद्र पर क्या होगा? केंद्र पर x का मान क्या हो जाएगा? x का मान 0 कर देंगे तो ये बिंदु केंद्र ना बन जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 0 रख दो, तो b बराबर क्या हो गया? म्यू ओ एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2 इंटू आर स्क्वायर, x का मान तो 0 है तो 0 को हटा दो, पावर 3/2 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2 गुना, इसको गुना कर देंगे पावर पावर को, 2 खत्म, तो b बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2, आर पे पावर, यहाँ पे 2 गो आर, यहाँ 3 गो आर कट जाएगा, बचेगा 1 गो आर, तो आ गया b बराबर
म्यू नॉट एन आई बटे 2r। आ गया ना केंद्र वाला। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला सबको समझ सकते हैं। क्या है, फॉर्मूला का ऑपरेशन कर दिए। यहाँ क्या किए, फॉर्मूला का ऑपरेशन, सीधे नहीं किए, ऑपरेशन करके दिखा दिए कि फॉर्मूला सेम है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सेम है। ये हो गया केंद्र वाला फॉर्मूला, ये हो गया किसी भी अक्ष पे किसी भी बिंदु पर फॉर्मूला। समझ गए? चलो लिख लो, इसको भी लिख लो। ठीक है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका मतलब सोलेनॉइड, इस प्रकार से बनाते हैं। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, मान लो इस बिंदु पर चाहिए, P बिंदु पर। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू ओ एन आई, एकदम साधारण फॉर्मूला, सबसे छोटा। ठीक है ना, परिनालिका के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। ठीक है ना, सबसे छोटा फॉर्मूला यही है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट का मतलब क्या है, 4 × 10⁻⁻⁷ HM-1। एन क्या है, छोटका एन क्या है, देखो बड़का एन जो लिखाए थे वो था फेरों की संख्या, और ये जो छोटका एन है ये है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो ये छोटका एन क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसका मतलब यह है कि इस परिनालिका में कुल फेरा कितना है बट्टे इसका लंबाई। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का मतलब क्या हो गया, कुल फेरा कितना है बट्टे लंबाई। यही मतलब है, छोटका एन का मतलब यही है, कुल फेरा बट्टे लंबाई। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना।